खामोशी, हम दिल दे चुके सनम, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और अब गंगूबाई काठियावाड़ी। इस बार फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली रुपहले पर्दे पर एक ऐसी महिला की वास्तविक कहानी उतारने जा रहे हैं जो लोगों के लिए कामठीपुरा की मैडम थी, मुंबई की माफिया क्वीन थी और मुंबई की लेडी डॉन। पूरा नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी, लोगों के लिए गंगूबाई, पेशा कोठा चलाना। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें आपको गंगूबाई का किरदार निभाते हुए आलिया भट्ट नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और 25 फरवरी को फिल्म रिलीज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये फिल्म विवादों से घिर चुकी है। इस फिल्म के खिलाफ गंगूबाई के घर वालों ने ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि गंगूबाई को इस फिल्म में सोशल वर्कर से ज्यादा प्रोस्टिट्यूट दिखाया गया है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि असल जिंदगी में गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी कौन थी, जो आगे चलकर गंगूबाई के नाम से जानी गई। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के काठियावाड़ से, जब 1939 में एक संपन्न परिवार और वकालत से जुड़े परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ और नाम रखा गया गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी। कहते हैं गंगा काठियावाड़ी अपने परिवार की इकलौती बेटी और सबसे लाडली थी। कहते हैं परिवार वाले गंगा को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे। गंगा से जुड़े परिवारों के ढेरों अरमान थे, लेकिन गंगा का सपना कुछ और था। बचपन से ही फिल्मी सितारी बनना चाहती थी। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिलचस्पी कभी नहीं रही। समय के साथ साथ जैसे जैसे गंगा बड़ी हुई, इन दीन दुनिया को जान पाती, उससे पहले ही पिता के अकाउंटेंट रमनीक लाल के प्यार में पड़ गई, जो कि परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए 16 की उम्र में ही घर से भागकर लव मैरिज कर ली। गुजरात से भागकर मुंबई आ गए। माया नगरी में आकर गंगा अपना घर बसा पाती, उससे पहले ही उसका पति धोखा दे देता है। अब इसे आप गंगा काठियावाड़ी की फूटी तकदीर कहें या फिर घर से भागकर की गई गलती। बताया जाता है कि महज 500 रुपये में गंगा का पति उन्हें मुंबई के एक कोठे पर भेज देता है। गंगा नहीं जानती थी कि उसका पति रमनीक झूठ बोलकर उसे जिस महिला के हाथों बेच रहा है वो कामठीपुरा रेड लाइट एरिया की एक कोठे वाली है। अब गंगा काठियावाड़ी न तो परिवार के पास वापस जा सकती थी और न ही कोठे से बच सकती थी। कोठे पर बैठने से ही गंगा काठियावाड़ी गंगूबाई बन गई। ना चाहकर भी गंगूबाई को वेश्यावृत्ति में कदम रखना पड़ा। कहते हैं मुंबई के रेड लाइट एरिया में कामठीपुरा में जब गंगूबाई सबसे अनजान थी, तब वहां मौजूद एक वहशी दरिंदे की नज़र गंगूबाई पर पड़ी, जिसका नाम था शौकत खान। इसने अपनी दरिंदगी की तमाम हदें पार कर पूरी रात गंगूबाई के जिस्म को नोच नोच कर खाया, जिसके बाद गंगूबाई की हालत इतनी गंभीर हो गई कि तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ठीक होने पर गंगूबाई ने हार नहीं मानी। उसने शौकत खान की पूरी हिस्ट्री निकाली और इंसाफ की उम्मीद लिए सीधे डॉन करीम लाला के दरबार पहुंची। बताया जाता है कि जब करीम लाला को यह पता चला कि शौकत खान ने गंगूबाई के साथ क्या दरिंदगी की, वो तुरंत शौकत खान को उसके किए की सजा भी देता है और गंगूबाई की रक्षा का प्रण भी लेता है। तभी से कलाई पर राखी बांध गंगूबाई करीम लाला को अपना मुंह बोला भाई बना लेती है। कहते हैं 60 के दशक में पूरे इलाके में मुंबई की इस माफिया क्वीन का रौब ऐसा हुआ करता था। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने के लिए गंगूबाई के कोठे तक जाना पड़ता था। लोग गंगूबाई को भी डॉन के तौर पर जानने लगे। बाद में गंगूबाई मुंबई की सबसे बड़ी महिला डॉन की लिस्ट में शामिल हो गई। लोग कहते हैं भले ही गंगूबाई एक कोठा चलाती थी, मुंबई की लेडी डॉन बन चुकी थी, लेकिन अपनी इस ताकत का इस्तेमाल उन्होंने नेक कामों में किए। एक समाज सेवी के रूप में ऐसे ऐसे कार्य किए जो आज भी इस समाज के लिए एक मिसाल है। एक औरत के लिए एक कोठे पर बैठने का दर्द क्या होता है, इसका एहसास गंगूबाई को था। इसलिए उन्होंने न सिर्फ सेक्स वर्कर के उत्थान के लिए कार्य किए, बल्कि अनाथ बच्चों और धोखे से कोठे पर लाई जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए कई सराहनीय कार्य किए। गंगूबाई काठियावाड़ी समाज के लिए कैसे बनी मिसाल। कोठे पर ऐसी महिला को नहीं रखा जो वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहती हो। जो लड़कियां धोखे से कोठे पर पहुंच जाती, उन्हें उनके घर तक वापस पहुंचाया। वेश्याओं के खिलाफ कई आंदोलन में नेतृत्व स्वयं किया। अनाथ बच्चों के लिए कई काम किए। गंगूबाई ने अपने जीवन का अधिकतम समय उन लड़कियों के जीवन को सुधारने में लगाया जिन्हें जबरन कोठे की दुनिया में धकेला जाता था। ऐसा नहीं है कि गंगूबाई ने राजनीति में हाथ नहीं आजमाया। कामठीपुरा के घरेलू चुनाव में जब वो खड़ी हुई तो भारी वोटों के साथ जीती। जब भाषण देती थी तो लोगों की भीड़ से पूरा आज़ाद मैदान खचाखच भर जाता था।
आलम यह था कि 60 के दशक में अखबारों के फ्रंट पेज से लेकर हेडलाइंस में सिर्फ गंगूबाई काठियावाड़ी नाम ही छाया रहता और दौलत इतनी थी कि ब्लैक बेंटले कार में ट्रैवल करती थी। अपने नेक कार्यों से गंगूबाई काठियावाड़ी साधारण से असाधारण महिला बनी और उनके इस व्यक्तित्व से देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी प्रभावित हुए। सुने सुनाए किस्से में तो ये भी कहते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री के आगे गंगूबाई ने शादी का प्रपोजल तक रख दिया था और पूछ लिया था कि क्या आप मुझे मिसेज नेहरू बनाएंगे। हालांकि इन किस्से कहानियों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। अगर कुछ जानते हैं तो वो ये कि वेश्यावृत्ति के खिलाफ और महिलाओं की हालत सुधारने के लिए जो कदम गंगूबाई काठियावाड़ी ने उठाए वो आज भी याद किए जाते हैं।